इसमें इसमें जिम्बाब्वे का भी नाम है, जिम्बाब्वे का भी नाम है। जिम्बाब्वे भी जितनी बुरी क्रिकेट या जितनी उनकी ख़राब हालत हुई है गुज़रे चंद वर्षों में, अगर आप 90s में या उसके थोड़ा बाद देखते हैं तो उनकी क्रिकेट अच्छी थी। मतलब ग्रांट फ्लावर, एंडी फ्लावर, एलिस्टर कैम्बल, ठीक है, उससे पहले डेविड हॉटन थे। उसके दरमियान में इनके पास और भी खिलाड़ी थे, इनके एक दो नील जॉनसन, मरे गुडविन, ठीक है। इनके मेडल में भी, इनके फास्ट बॉलिंग में भी हीथ स्ट्रीक को देखते हैं और लोगों को देखते हैं, तो ये बड़े अच्छे और बासलाहियत खिलाड़ी इनके पास मौजूद थे। लेकिन मतलब अगर वो नहीं, अगर आप उसको, आपका सिस्टम ठीक नहीं चलेगा तो वो मुतबादल नहीं आएंगे आपके पास उतने ज़्यादा, तो फिर आपको निकलते हैं, आप उस फहरिस्त से निकलते चले जाते हैं। देखिए बैठे बैठे 2-3-4 नाम याद हैं, आपको जोर लगाना पड़ेगा यार और कौन कौन थे, लेकिन उनकी नील जॉनसन थे, एक उनके फास्ट बॉलर थे। कादिर साहब आ गए, उनसे जरा थोड़ा सा पूछते हैं। कादिर साहब से भी पहले की बात है। अच्छा, कादिर साहब से ही पहले की बात है। कादिर साहब क्या आप मौजूद हैं? हमारी आवाज़ आप तक आ रही है? जी मैं मौजूद हूँ जी, आवाज़ भी आ रही है। वाह जी वाह, क्या बात है जी। आपको मैंने 2-3 बार आवाज़ दी, मगर मुझे लगता है कि आप हमसे थोड़ा सा मजाक कर रहे थे, हमें सुन नहीं पा रहे थे। अभी हाफिज साहब जिम्बाब्वे के कुछ ऐसे प्लेयर्स का जिक्र कर रहे हैं जिनका बड़ा नाम था और आज मतलब वो भी वैनिश होता चला जा रहा है। क्रिकेट की बात हो रही है। कादिर साहब, हमारे लेजेंड्स उस वक्त तक अरूज पर हैं और हमारे लेजेंड्स का उस वक्त तक नाम है जब हमारी मौजूदा क्रिकेट लोगों के दिलों में जिंदा है, लेकिन अगर ये लोगों के दिलों से ख़त्म हो गई तो कोई किसी का नाम भी याद नहीं रखेगा। क्या ख्याल है आपका इस हवाले से? बिल्कुल सही बात है। देखें, जब तक आपकी क्रिकेट है, जब तक आपके क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, सही टीम जीतती रहेगी, तब तक आपके पुराने क्रिकेटर्स को भी याद किया जाएगा और उनकी एग्जाम्पल भी दी जाएगी। आप देखें कि माजी में जब टीम परफॉर्मेंस देती थी तो उस टाइम पे लोगों का रुझान भी बढ़ता था। आप हॉकी की एग्जाम्पल ले लें, हमारे बचपन में हम लोगों ने क्रेज जो हॉकी का दिखा हुआ है, नेशनल हॉकी स्टेडियम जो है वो फुल होता था बिल्कुल, और हाफिज साहब भी इस चीज के गवाह हैं। जब हम हॉकी का रूज हम देखते थे, कितने लोगों की गुंजाइश थी स्पेक्टेटर्स की? कितने स्पेक्टेटर्स की गुंजाइश थी हॉकी के स्टेडियम में? तकरीबन 35 से 38 हजार है, आई थिंक सो। वापस आप अगर करेक्ट करें तो 40 की हजार की ख्वाहिश, 35 से 40 हजार का क्राउड, सबसे बड़ा ये हॉकी ग्राउंड है। 35 से 40 हजार क्राउड शायद इसमें, 35 से 40 हजार क्राउड है। और आपकी सोच है, जितना क्रेज जो है वो हमने लाहौर में देखा हुआ है नेशनल हॉकी स्टेडियम में, और पूरे हर जगह, बल्कि आप मुरीद के चले जाएं, वहां पर गुजरांवाला चले जाएं, वहां पर भी हॉकी खेलते हैं। हमारे जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो हमें बताते थे कि हॉकी का क्रेज होता था। हम लोग पैदल जो है वो जाते थे मैच खेलने, और वो चीजें, वो जो शौक बलबला था वो अब ट्रांसफर हुआ क्रिकेट में। वो इस वजह से हुआ क्योंकि क्रिकेट जो है उसमें जिद्दत आ गई। जब क्रिकेट जो है वो शॉर्ट फॉर्मेट की होने लगी, लोगों का रुझान बढ़ने लगा, लोग वनडे से और टेस्ट से थोड़ा सा उकताने लग गए, तो इस वजह से फिर अब T20 को ज्यादातर लोग जो है वो देखते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। आप पूरी लीग्स देखें, पूरी दुनिया की लीग्स में लोग बैठकर उसको देखते हैं, चाहे वो IPL होती है, BBL होती है, BPL होती है, IL T20 होता है, तो वो सारे लोग जो है वो उसको देखते हैं। वो इस वजह से देखते हैं कि पूरी दुनिया के जो क्रिकेटर्स हैं, बड़े क्रिकेटर्स हैं, वो उस लीग में जलवागर होते हैं, उसमें परफॉर्मेंस देते हैं। तो यहाँ पर अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर नजरसानी नहीं करेगा, उस पर जो है वो तवज्जो नहीं देगा, तो पाकिस्तान की क्रिकेट को भी लोग आहिस्ता आहिस्ता भूलना स्टार्ट कर देंगे। तो वो इसी वजह से अब पाकिस्तान टीम जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार है, मुसलसल जो है उसकी कारकर्दगी डाउन होती जा रही है, जिसकी वजह से लोगों का रुझान खत्म होता जा रहा है। आप देखिए, लोगों से पूछें, लोग मैच देखना गवारा नहीं करते। हम लोग जो है वो, हम लोग अपनी बात करें तो मैं जब स्कूल गोइंग था तब हम न्यूजीलैंड का जब दौरा होता था तो यही टाइम होता था, 3 बजे 2 बजे मैच होते थे शुरू, 4 बजे शुरू होते थे सुबह के। तो हम लोग उठ के देखते थे, फिर स्कूल जाते थे, फिर उसका क्रेज था क्योंकि टीम तब वो अच्छी थी, तब टीम जीतती थी। हालांकि न्यूजीलैंड की टफ कंडीशंस होती जरूर हैं, लेकिन आपकी जो चैंपियंस ट्रॉफी में कारकर्दगी रही, आप अपने होम ग्राउंड में एडवांटेजेस हासिल नहीं कर सके, जिसकी वजह से आपको पूरी दुनिया जो है वो एक तनकीद का निशाना तो बना रही है, लेकिन आपके अपने लोग भी क्रिकेट जो है उससे दूर होते जा रहे हैं। तो इस वजह से मैं समझता हूं कि आपकी क्रिकेट में जब तक पर्चियां और सिफारशी कल्चर और पैराशूटर्स आते रहेंगे, तब तक आपकी टीम फले फूलेगी नहीं, जब तक आपकी टीम जो है वो परफॉर्मेंस नहीं देगी। आपको चाहिए कि सिलेक्शन मेरिट पे करें, सिलेक्शन कमेटी के लोग जो है वो मेरिट पे रखे। इतना जो है वो जिसको पंजाबी में कहते हैं खिलारा डालने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए चाहिए ये कि 1-2 बंदे सिलेक्शन कमेटी में होने चाहिए जिनका डिसीजन हो
आप कप्तान को जब तक फुल हैंड नहीं देंगे पावर, तब तक जो है वो आपकी टीम परफॉर्मेंस नहीं देगी। जब तक आपके दिलों में मैल रहेगी, हम लोग 2 साल से ये राग लाप रहे हैं कि आप ये जो जिन लोगों के दिलों में मैल है, जो लोगों के दिल साफ नहीं है, तब तक आपकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कोई तरक्की नहीं करनी। फहीम अशरफ ने बिल्कुल अच्छा जुमला बोला था, वो एक जिसे कहते हैं ना शर्ट एंड क्लियर जो है वो एक मैसेज है सारी दुनिया के लिए कि यहाँ लोग अपने लिए खेलते हैं। यहाँ पर सेल्फिश प्लेयर जब तक होंगे टीम में, तब तक आपकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी 0 रहेगी और पाकिस्तान टीम कभी भी इंडिया का मुकाबला या किसी भी बड़ी टीम का मुकाबला नहीं कर सकेगी। इंडिया में जो प्लेयर्स हैं, मैंने देखा कि वो स्ट्राइक रोटेट करते हैं, सेंचुरी का लालच नहीं है। यहाँ पर अगर होता 97 पे 98 पे तो वो मैच की उसको कोई परवाह नहीं होती, उसको अपनी एवरेज मेंटेन करने की पावर होती है। तो ये चीजें थोड़ी सी समझता हूँ कि अगर ये चीजें ठीक होंगी, अगर ये चीजें हमें नजर आती हैं, अगर ये चीजें आम जनरल पब्लिक को नजर आती हैं, तो फिर हाफिज साहब और मीरब ये फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उन साइंसदानों को भी नजर आनी चाहिए। अब हर बंदा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, हमने ये नाम उनका रखा प्रोग्राम में साइंसदान, क्योंकि वो नए नए तजर्बे करते हैं। अब ये नाम इतना वायरल हो चुका है कि हर बंदे की जुबान पे है कि ये साइंसदान है सारे। तो आपकी टीम में जब आपका कप्तान कहता है कि मेरे पास पावर नहीं है, आपका कप्तान जब तक प्लेयर्स को कहता है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है भाई, सब कुछ जो है वो कुछ और कर रहे हैं साइंसदान, तो फिर जब साइंसदान कर रहे हैं तो फिर अब वो साइंसदानों को एक्सपोज करने का वक्त है। उनको कहा जाए कि भाई आप लोग जाएं, खुदा का वास्ता हमारी जान छोड़ें और आप जो है वो किसी अच्छे बंदे को लेकर आए। लिहाजा पाकिस्तान टीम तरक्की करे, पाकिस्तान टीम जीते तो लोग खुश हो जाते हैं। पहले ही पाकिस्तानी अवाम को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है और बहुत डिप्रेशन के मरीज हैं, तो इस वजह से ये चीजें भूल जाती हैं जब पाकिस्तान टीम जीतती है। तो बिल्कुल सही है। हाफिज साहब, आपकी क्या टेक है इसके ऊपर? कप्तान के पास क्या मुकम्मल इख्तियारात नहीं? कप्तान को अगर इख्तियारात नहीं है तो उसको कप्तान होना नहीं चाहिए। देखिए, ये लोगों हर किसी का अपना सोचने का अंदाज़ा ना मुख्तलिफ होगा। अगर मैं कप्तान हूँ किसी टीम का, फिर मुझे ये उज़र नहीं पेश करना चाहिए कि मेरे हाथ में है, या फिर मुझे कप्तानी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और ये जो घुमा फिरा के बात करनी है ना, आधी बात करके छोड़ के निकल जाएं और किसी और तरफ घूम जाएं, ये भी पैगाम रसानी जो है ना इस तरीके से, ये भी नहीं करनी चाहिए। जब आप कैप्टन हैं फिर आप स्टैंड अप हो। आपकी टीम हारे या जीते फिर आप उसकी जिम्मेदारी लेंगे ना कि मेरे पास इख्तियार नहीं। ये क्या बात है? अगर आपके पास इख्तियार नहीं है तो आप क्यों हैं? फिर आप उनसे कहिए मुझे आप कप्तान नहीं बनाना चाहते, ना बनाएं। मैं कप्तान वो कप्तान बनूंगा जिसके पास इख्तियार है। ठीक है। अगर इख्तियार नहीं है तो फिर आप, मैं एज प्लेयर पाकिस्तान टीम में आता हूँ तो सेलेक्ट कर ले, नहीं आता तो ना सेलेक्ट करें। लेकिन मैं कप्तान बनूंगा तो फिर कप्तान अगर बनूंगा तो फिर फैसले मेरे होंगे, प्लेइंग उन बुनियादों पर बनूंगा जिन बुनियादों पर कप्तान बनाया जाता है। और अगर नहीं है, आपकी कल्चर नहीं है यहाँ पर, वो रिवायात नहीं है या काम करने का अंदाज नहीं है, आप साइड पे हो जाएं या फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना आएँ। फिर जिसका फैसला है, जो वो फैसले करता है, फिर उनसे कहें जी आप जाएँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है। तो ये आके ना पब्लिक में बातें करने वाली हैं नहीं वैसे, कि जी मेरे पास इख्तियार नहीं है या वो मेरे हाथ में नहीं है, वो T20 टीम के बारे में मैंने, ये सूट नहीं करती हैं किसी भी खिलाड़ी को। वो पाकिस्तान के लिए 7-8 साल से खेल रहा हो, 6-7 साल से वो कप्तान, वाइस कप्तान या अच्छी पोजीशंस पर पाकिस्तान टीम में रहा हो, उसको ये ज़ेब नहीं देता। ये रोना धोना जो है ना टेलीविज़न के ऊपर आकर या प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये ये मतलब एक नया लड़का हो तो कर देना, अभी सीखा नहीं है। हाँ, एक शख्स अगर कुछ तजर्बाकार है, वक्त गुजारा है, 7-8 साल से सिस्टम में है, मतलब पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स कप्तानी होते हुए देखी है और अब कप्तान है और आप आके कहें जी मेरे तो इख्तियार में कुछ नहीं है, ये अच्छा नहीं है। या फिर आप जिम्मेदारी लें या फिर आप कप्तान ना बने, या फिर आगे ये ना बताएं मेरे इख्तियार में नहीं। ये तो एक अजीब सी बहस है ना। आप इख्तियार नहीं है लेकिन कप्तान हैं, क्यों है फिर? सही बात है। आप कप्तान हैं लेकिन इख्तियार नहीं है तो फिर क्यों है? किसी जगह पर आपकी मौजूदगी कोई वजह होनी चाहिए। आपको बिला वजह हर जगह पर नहीं होना चाहिए। उनसे कि आप जिसको मर्जी बना लें, आपने बनाया ना सलमान अली आगा को, आप वनडे का भी उसे बना दें।